इन्द्रियम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र गुणातकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहले हम लोग पाठ सुनते हैं, फिर जैसी भगवान की इच्छा। बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हो बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केतु समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। परय काजु लग तनु परिहरई, जिमिहिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। मुनि प्रणमो पृथुराज समाना, परयग सुनई सहस दस काना। बहुरिषा क्रतम बिनमौ तेहि, संतत सुरानेक हित जेहि। वचन वज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि कलरीत। जानि पानि जुग जोरि जना, बिनती करहि सप्रीत। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस पालिय यति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। बंदौ संत यथ जन चरना, दुख प्रदय भय बीच कछु भरना। बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु वसाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस यप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलय नल कलिमल सरि व्याधु। गुण यव गुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी कितहि सोई। भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीचू। सुधा सराहि अमरता, गरल सराहि मीचू। खलयग अगुण साधु गुण गाहाय भय, उभय अपार उदधि अवगाहा। तहि के कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण यव गुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राते, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच यर नीची, यमय सुजीवन माहुर नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक यवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरुमारव महि देव गवासा। सरस नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीनि करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारि विकार। अस विवेक जब देई विधाता, तब जनि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रगति बस चुकहि भलाई। सो सुधारि हर जन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगो, मिटै न मलिन स्वभाव भंगु।
लखि सुबेख जग बंचक जेऊ बेश प्रताप पूजियहि तेऊ घरहि अंत न होई निबाहु काल ने मिजिमि रावण राहु कियहु कुबेसु साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहु गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की चहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी धूम कुसंगति कारिक होई लिखिय पुराण मंजुमसि सोई सोई जल यजल अनिल संघाता होहि जलद जग जीवन दाता ग्रहे सज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लकहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझे जग जस जप जस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानि देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी जानि कृपा किंकर मोहू सब मिली करहूँ छाणी छल छोहू निज बुद्धि बल भरोस मुहि नाही ताते विनय करहूँ सब पाही करहूँ करन चहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित यवगाहा सूझ न एक अंग पाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ मत यति नीच ऊंची रुचि आछी चाहे अमीय जग जुरहि न छाची लछमहि सज्जन मोरि डिठाई सुनि हई बाल वचन मन लाई जो बालक कह तो तरि बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता हंसहि कोर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी निज कवित कहि लागन नीका सरस हो अथवा यरि फीका जे पर भनित सुनत हर साही तेवर पुरुष बहुत जग माही जग बहु नर सर सरि सम भाई जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाए सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देखि पूर विदु बाढ़ी जोई भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास पै हैं सुख सुनि सुजन सब खल करी हैं उपहास खल परिहास हूँ हित मोरा काक कहीं कल कंठ कठोरा हंसहि बकदा दुर चात कहीं हसहि मलिन खल विमल बत कहीं कवित रसिक न राम पदने हूँ तिन कह सुखद हास रस ये हूँ भाषा भनिति मोरी मति मोरी हसिबे जोग हसे नहीं खोरी प्रभु पद प्रीति न समुझी की नहीं कथा सुनी लागी ही फीकी हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कर मधुर कथा रघुवर की राम भगति भूषित जिय जाने सुनि हई सुजन सराहि सुबानी कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना भाव भेद रस भेद यपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागज कोरे भनिति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारि सुनि हई सुमति जिनके विमल विवेक मह रघुपति नाम उदारा यति पावन पुराण सुतिसारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी भनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो विधु बदने सब भांति समारी सोहन बसन बिना बरबारी सब गुण रहित कुक विकृत वाणी राम नाम जस अंकित जाने सादर कहीं सुनहि बुधिताहि मधुकर सरित संत गुण ग्राही जदपि कवित रस ये कहु नाही राम प्रताप प्रकट यही माही सोई भरोस मोरे मन आवा कहीं न कुसंग बड़प्पनु पावा धूमौ तजय सहज करुवाई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई
भनिति भदेश वस्तु भलिवरनी राम कथा जग मंगल करनी मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कोर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की प्रभु सुजग संगति भनित भली हुई है सुजन मन भावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदे अमलय प्रसंग सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाइयों के श्रृंखला की जब शुरुआत करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु की वंदना करता हूँ और मैं गुरु के चरण के जो रस हैं उसका क्या हूँ, भ्रमर हूँ। पराग है गुरु के चरणों में, पराग। गुरु क्या हुआ, सुगंधियों का समूह हुआ। पराग कहाँ से एकत्रित किया जाता है, पुष्पों से, वो है गुरु। और पुष्प की महिमा क्या है, अगर हमने पुष्प को देखा तो मन प्रसन्न हो गया, स्पर्श किया तो भाव और कोमल हो गया, और अगर हमने पुष्प को अपने हाथों में ले लिया तो पुष्प करता क्या है, अपनी सुगंधी हमारे हाथों में छोड़ देता है। ये महिमा है गुरु की। ये न के न पिपाए न, किसी भी प्रकार से अगर हम गुरु की शरणागति में जाते हैं तो गुरु हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता और सुगंधि भर देता है। यही गुरु की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। जीवन के जितने क्लेश हैं, मतलब क्लेश का जो परिवार है, दुख का समूह, जो दुख का पूरा खानदान हमारे जीवन में है, उसको समाप्त करने का सामर्थ्य किसमें है, गुरु के पास है। क्यों? क्योंकि गुरु के पास ज्ञान है, और ज्ञान से क्या होता है, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे मन का अंधकार, हमारा जो अविवेक है वो समाप्त हो जाता है। तारा विकल देख रघुराया, दीन्ही ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान मिलने पर जीव का जो भ्रम है वो मिट जाता है, दूर हो जाता है। गुरु के पास ज्ञान है, हमारे योग्य जो भी है वो गुरु हमको प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उभरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। गुरु के चरण कमलों में जो उनके नख हैं वो किसके समान हैं, वो दिव्य मोतियों के समान हैं, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श, जब आप गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रखते हैं तो गुरु के चरणों का स्पर्श आपके मस्तक से होता है, और गुरु के जो पद के नख हैं मोतियों के समान, उनका स्पर्श आपकी शिष्य की आँखों से हो जाता है। और आँखों के लिए सबसे अच्छा क्या है, कहते हैं शीतलता। और वो शीतलता किसमें ज़्यादा होती है, मोती में। गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी बारीकी से हमारे गुरु के प्रति जो भाव और गुरु से हमें कैसे मिल रहा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे जब नेत्रों का स्पर्श गुरु के मोती रूपी नख से हो जाता है तो हमारे नेत्रों की दृष्टि जो है वो दिव्य हो जाती है। सामान्य दृष्टि से दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोती की शीतलता आँखों में आई, आँखों को ठंडक मिलती है तो आँखों की दृष्टि बढ़ती है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग, वैद्य लोग कहते हैं कि सुबह सुबह आप नंगे पांव जमीन पर चलिए, घास पे चलिए, ओस की बूंदें आपके पैरों को लगेंगी तो आपकी आँखों में कोई दोष आने पे कहते हैं कि नॉर्मल ठंडे पानी से आँखों में स्पर्श करिए, प्रक्षालन करिए उनका। या जब कभी बचपन में, अब तो आंचल ही समाप्त हो गया माताओं का तो कहना क्या, लेकिन जब माताएं और आंचल दोनों होते थे तो आँखों में कुछ भी हो जाने के पश्चात माताएं अपने पल्लू से, अपने आंचल से
ऐसा फूंक मार करके और आंखों में लगाती थी और हमारी आंखें ठीक हो जाया करती थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जीव को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि जब गुरु के नख रूपी मोतियों का स्पर्श हमारी आंखों में होता है तो हमारी आंखों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और दिखता क्या है तब? सूझहि रामचरित मणिमानिक गुपुति प्रगट जह जो जही खानिक। रामचरित्र रूपी मणियों का हमको दर्शन होने लगता है। कहाँ? बोले जहाँ जहाँ वो छुपी हैं, जिस जिस खजाने में छुपी हैं। वो किस खजाने में छुपी हैं? कहें सी राम मैं सब जग जानी, जो तुझ में है वो मुझ में है, वो इनमें है वो सब में। हर जीव में हम राम का दर्शन करने लगते हैं। और जब हमको सब राममय दिखने लगता है तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि निज प्रभु मय देखहु जगत के हिसन करहु विरोध। विरोध किससे किया जाए? क्योंकि जिससे विरोध करने जाता हूं उसमें मेरे स्वामी ही तो दिखते हैं। तो जब वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है, हम जीव भाव में जब भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं तो हमारे जीवन में विवाद और विषाद दोनों समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये राम की जो कथा है ये क्या है? कहे ये ज्यों जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। तीर्थराज प्रयागराज क्यों कहा जाता है? मुद मंगल संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्त जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तीर्थराज प्रयागराज को जंगम तीर्थ कहा जाता है। जंगम तीर्थ क्या होता है आप समझते हैं? जंगम साधुओं की एक प्रजाति होती है। संत होते हैं जिनको जंगम साधु कहा जाता है, जंगम संत। एक संत होते हैं जिनको आप जा करके कुछ भी अपना दान देते हैं, वो लेते हैं और उस दान का उपभोग करते हैं अपने जीवन में, अपने गुरुकुल में। लेकिन एक साधु जो जंगम साधु होते हैं, जंगम साधु क्या है कि आपसे लेंगे और जो योग्य है उसको बांट देंगे, अपने पास कुछ नहीं रखते। वही तीर्थराज प्रयाग है जिसको जंगम तीर्थ कहा जाता है। क्यों? संतों के समूह से वो पुण्य की प्राप्ति करते हैं और वो पुण्य जो गृहस्थ लोग आते हैं उनमें बांट के खाली कर देते हैं। अकाउंट नील हो जाता है, बैलेंस शीट इक्वल। ये है जंगम तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयागराज इसीलिए कहा गया है। वो राजा है, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता। राजा का क्या काम है? बड़े सूक्ष्म विषय हैं, विचार करेंगे तो दिखेगा। राजा का क्या काम है? जिसके पास ज्यादा है उससे लेना और जिसके पास नहीं है उसको उचित रूप में देना। इसीलिए तीर्थराज प्रयागराज कहा गया। क्यों? क्योंकि जिन साधु संतों नागा तपस्वियों के पास साल भर का उनका संचित पुण्य है, तप है, सिद्धि है, उसको वो लेते हैं। और जो सदगृहस्थ संत हैं, जो समाज में प्रकृति की, समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उनको उचित रूप से वो बांट देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। इसलिए प्रयागराज को तीर्थ राज कहा जाता है। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। पटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तीर्थराज प्रयागराज के महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा माना जा रहा है तीर्थों में, उनका स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव यही है कि लेना और बांट देना। इसलिए वो राजा बना दिए गए तीर्थों के। हमारे जीवन में अगर हमें उच्च पद की प्राप्ति का अधिकार चाहिए, उच्च पद की लालसा है, तो हमें भी अपने जीवन को इसी अनुरूप बनाना पड़ेगा। क्या? परिश्रम पुरुषार्थ से प्राप्त करना और योग्यता के, आवश्यकता के हिसाब से लोगों में उसका वितरण कर देना। हम भी यहाँ आए हैं, अगर बैलेंस शीट में कुछ भी लेना देना बचा है महाराज, तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और अगला जन्म मिल जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हुआ नहीं कि नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बैलेंस शीट फिर चालू हो जाएगा। और अगर इसी ईयर में सब कुछ नील बटा सन्नाटा कर दिए, लिया दिया बांट के स्वाहा, तो क्या हुआ? अकाउंट क्लोज, खत्म, कोई लेना देना नहीं, हम फ्री हो गए। यही हमको गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं। हम लोग सांसारिक शब्दों के माध्यम से समझ पा रहे हैं, उन्होंने हमको आध्यात्मिक तरीके से समझाने की चेष्टा करी है।
आगे वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बननई पर दोषा पुनि प्रणमो पृथुराज समाना पर अनघुन सदा सहस दस काना भल अनभल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो विवेक उत्पन्न होता है। विवेक के बिना हम कुछ समझ नहीं पाते। विवेक से ही हम ये निर्णय कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। बुद्धि हमारे पास भी है, बुद्धि सभी जीवों के पास है। गाय है उसके पास भी बुद्धि है, सिंह है उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं। विवेक क्यों नहीं है? क्योंकि विवेक बिना सत्संग और ज्ञान के नहीं पैदा हो सकता। बिना सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। जो तो सत्संग करता है उसी के अंदर विवेक बुद्धि पैदा होती है। विवेक बुद्धि करती क्या है? विवेक बुद्धि हमें ये बताती है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और क्या करना श्रेयस्कर है। यही विवेक का काम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ऐसा विवेक हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है तब हम भगवान के चरणों के प्रति अपने अनुराग को प्रगाढ़ कर लेते हैं। उभर ही अंत न हो ही निबाहू। किसी चीज का छुपाव हम कब तक कर सकते हैं, उसकी एक सीमा। बनावट कब तक करेंगे? एक सीमा तक करेंगे। आप किसी के यहाँ जाइए और एकदम अपने मूल स्वरूप से इतर एकदम सूट बूट पहन करके, जूता उता पहन करके बैठे रहिए 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद आपका पोस्चर बदलने लगेगा। जो आपने घुटने मोड़े हुए हैं वो टांग फैलने लगेगी। जो आपने अपने आप को श्रिंक किया है वो आप अपने आप को खोलने लगेंगे। और महाराज अगर कहीं 4 से 6 घंटा हुआ तो आप कोट भी उतार देंगे, जूता भी निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि मूल स्वभाव जो है वो आपका होना ही होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बनावट के स्वभाव का परित्याग करके मूल स्वभाव को ही आदर्श बना दीजिए। मूल स्वभाव क्या आदर्श है? अगर हम ऐसे पद्मासन में बैठते हैं तो ये हमारा अभ्यास करने से ये हमारा मूल स्वभाव बन जाएगा। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा तक हम अपने मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित हैं तो वहाँ ऐसा कोई विषय नहीं आएगा जहाँ हमें ये सोचना पड़ेगा कि अरे अब हमारा भेद खुल रहा है। क्यों? क्योंकि भेद खुलने पर निर्वाह नहीं होता। कैसे? काल नेम जिम रावण राहु। रावण स्वभाव में पंडित नहीं था, जन्म से पंडित था। स्वभाव उसका राक्षस का था, इसलिए उसका अंत जब स्वभाव खुला तो उसका अंत हुआ। कालनेमी स्वभाव में दैत्य था लेकिन वेश में पंडित बना था, विद्वान बना था, तपस्वी बना था। राहु स्वभाव में दैत्य था लेकिन देव का रूप धारण किया हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वभाव जब उद्धृत होता है तो निवाह नहीं होता है। अतः स्वभाव को अपने संतुलित बना के रखिए। शुरू से स्वभाव बनाने का विषय। हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल चलना नहीं जानते, करवट नहीं बदल पाते, बैठ नहीं पाते, लेकिन करत करत अभ्यास से। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको ये कर्म करना है, वो कर्म करना है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु आप सब बता दिए लेकिन ये होगा कैसे? आसान है क्या? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास से नहीं सिद्धंती। अभ्यास से ही सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। वो बालक देखिए पलटते 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 पलटते, उठना बैठना चलना दौड़ना, यहाँ तक कि इस विश्व में रेस जीतने वाला प्रथम विजेता भी वही बालक बनता है जो कभी चल फिर उठ बैठ नहीं पाता। कैसे ये हुआ? सब अभ्यास से हुआ। अभ्यास की यही महिमा है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर परत निशान। अब तो कुएं ही समाप्त हो गए हैं। तो अब ये कहना समझ में आने वाला अगली पीढ़ी को नहीं है कि रसरी कहाँ आती जाती थी और निशान क्यों पड़ता था। हमारी पुरानी परंपराएं, पुराने धरोहर को सजोना भी हमारा दायित्व है। वो समाप्त होंगी, हमारा अस्तित्व समाप्त होगा। क्यों? वो हमारे मूल हैं। किसी भी वृक्ष का अगर मूल कमजोर हुआ तो वृक्ष ज़्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रह सकता है। वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आकर 4,84,000, ये जो जीव है वो 4,84,00,000 योनियों में आता है
और क्या करता है, भटकने लगता है। एक ही योनि है जो मुक्ति की व्यवस्था कर सकती है आपके लिए। मुक्ति का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मानव देह है ये। यही जो है ये कर्म योनि है। बाकी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि हैं। हमारे आपके मंदिर पर देखिए लगा हुआ ये वृक्ष की जो ये लताएं हैं, ये कोई कर्म करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? न तो इनके अंदर इंद्रियां हैं, न तो इनके अंदर विवेक है, दोनों नहीं। ये सिर्फ भोग योनि है। अब इनका प्रारब्ध जो होगा उसी के अनुसार इनका अगला अपग्रेडेशन हो जाएगा, अगला परिवर्तन स्थानांतरण इनका होता रहेगा। लेकिन हमारे आपके पास भगवान ने ये विकल्प दिया हुआ है। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से आप संसार के सारे धर्मों का पालन कर सकते हैं। सारे धर्म जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने धर्म कहा बताए जा रहे हैं वो धर्म नहीं है। धर्म मतलब होता है धारयति धर्मः, जो हमारे जीवन में श्रेयस्कर है, जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है उसी को करना हमारा धर्म होता है। ये धर्म है। धर्म वो नहीं है जो कहा जाता है कि आप मस्जिद में चले गए तो इस्लाम हो गए, चर्च में चले गए तो ईसाई हो गए। वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वे हैं, वो रास्ते हैं, तरीके हैं। कोई पानी ग्लास मुंह लगा के पीता है, कोई पानी ग्लास ऊपर उठा करके पीता है। पानी सब पी रहे हैं, वो पानी पीना तरीका हुआ, पानी पीना तरीका होता है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जान कृपा किंकर मुहूँ, सब मिलु करहि छाण छल छोहू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही मम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण स्तुति सारा, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जही जपहि पुरारी। भगवान का जो नाम है वो क्या है, मंगलमय है। वो सिर्फ मंगल ही करने वाला है। जैसे किसी भी प्रकार से आग लगाई जाए या आग पकड़ ले, मंदिर में दिया की आरती, जो आरती की जाती है उसका जो दिया है, उसकी जो लौ है, उससे भी अगर आग पकड़ लेगी तो क्या करेगी, जला डालेगी। हवन कुंड की आग है वो भी जला डालेगी। माचिस हमने जानबूझ करके जलाई है वो भी जला डालेगी। बम की आग जो है वो भी जला डालेगी। क्यों? क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना, उसमें उष्णता का गुण ही होता है। जल का गुण है स्नेह, अग्नि का गुण है उष्णता। वैसे ही भगवान के नाम का जो गुण है वो क्या है, मंगल भवन। भगवान का नाम जब भी आप लेंगे, भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। किसी भी भाव में आप भगवान का नाम लेंगे वो मंगल ही प्रदान करने वाला है। इसीलिए उमा सहित जही जपत पुरारी, महादेव संसार का मंगल करने की कामना रखते हैं। इसीलिए भगवान राम के नाम का निरंतर जाप करते हैं। भगवान के नाम का सबसे बड़ा रसिक अगर कोई है वो महादेव हैं। क्यों? हनुमान जी के जब रूप में आते हैं तो क्या कहते हैं, रामचरित सुनिबेको रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। जहाँ भी आप भगवान का 5 बार नाम ना लेंगे, राम 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 राम, हनुमान जी की दृष्टि वहाँ घूमने लगेगी कि कौन बुला रहा है भाई। ये स्थिति है महादेव की, क्योंकि वो उन्हीं के एक रामा अवतार हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए हम जीव को किसी भी माध्यम से, कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति अवस्था में भगवान नाम जाप करना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। निश्चित है ये, और कोई उपाय दूसरा हमारे जीवन में नहीं आने वाला, क्योंकि कर्मकांड का ज्ञान नहीं है, ज्ञान की स्थिति हमारी है नहीं, न ज्ञान देने वाला कोई है, न हमारी योग्यता है ज्ञान को प्राप्त करने वाली। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, आगे आप लोग सुनेंगे भी कि ज्ञान इतना आसान नहीं है। सबसे सरल क्या है, शरणागति। किसके प्रति? भगवान के प्रति। किसकी? अपनी। हम कौन? उसी के अंश। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय मई सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर